तो उस समय पानी का महामारी हो रहा था। हमारा रमजान का महीना चल रहा था। उस समय सारे चापाकल क्लियर भागे हुआ था और नल जल भी खराब था। हम बोले थे कि मैडम, महादलित टोला में जाते ही मोटर पे से खेत से पानी लाने के लिए बहुत हालात खराब था उस समय। बोला हाँ हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। आज तक चापाकल नहीं हुआ है। क्यों हम उसको विधायक चुने? जब हमारा कोई विकास ही नहीं है तो हम क्यों करें? इसलिए एकवरपुर से बार-बार हम लीड करते हैं, इस बार भी लीड करेंगे। इसके लिए क्या कहिएगा? इस बार जो तो दावा कर रहे हैं। इस बार तो कोई चांस ही नहीं कि लीड करे। या अनिल सिंह आ जाए या नीतू सिंह आ जाए, कोई नहीं। काहे के लिए दोनों एक ही है, भैया और भौजी। ये हम देखना नहीं चाहते हैं कि कोई हर 5 साल रहे नीतू सिंह, क्या हम लोग को वादा हम बलिया खुद से बोल रहे हैं। उनको पास 3 बार 4 बार गए हैं हम लोग, एक ट्रांसफार्मर चलते, जो अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लग चुका है। नमस्कार, प्रणाम। देखिए आज हमारी मौजूदगी हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के एकवरपुर प्रखंड में है और एक अभी विधानसभा चुनाव होने जा रही है। अब बहुत गहमा-गहमी हो रहा है इस चुनाव में। देखिए यहाँ हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से कई प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव मैदान में हैं और जिनका कुछ नाम बता देते हैं। पहले में जैसे अनिल सिंह हो गए, धर्मेंद्र राजवंशी जी हो गए, नीतू देवी हो गए और भी अनेक पार्टी का तो देखिए अभी हमारी मौजूदगी एकवरपुर में है और यहाँ एकवरपुर में देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि और चलिए आपको हम अभी बातचीत कराते हैं। देखिए यहाँ का जो एकवरपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करवाते हैं। जी सर, आपका मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। तो जी, तो क्या लगता है सर इस बार क्या माहौल होने वाला है इस बार विधानसभा में? माहौल क्या होने वाला, साफ दिख रहा है, धर्मेंद्र राजवंशी इस बार जीत रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र राजवंशी जी जीत रहे हैं। अच्छा सर, देखिए धर्मेंद्र राजवंशी जी जीत रहे हैं सर, तो क्यों? 5 साल विधायिका रही है नीतू देवी, उससे पहले अनिल सिंह रहे हैं, तो उन लोग के साथ क्यों नहीं आप रहना चाहते हैं सर? नहीं, सब फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ नहीं है, बरगलाने का काम करते, बरगलाने के सिवा आज तक कुछ किया नहीं है। धरातल पर काम कुछ किया नहीं है। कुछ किया भी है तो जाति विशेष पर काम किया है। हम लोग को से सिर्फ वोट बरगला के लिया जाता है, हम लोग के बीच में कोई ऐसा काम नहीं है। और सर इस आपको साफ-सुथरा कह देते हैं, इन लोग का सिर्फ चाल है। यहाँ कभी-कभी इन लोग का स्टेटमेंट सुनते हैं कि ये भैया का दीजिए चाहे भौजी का दीजिए, इसलिए भैया-भौजी नहीं चलेगा, इस बार देवर जी चलेगा। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, देवर जी चलेगा, है ना? देवर जी चलेगा। चलिए ठीक है, आप अपना परिचय थोड़ा-सा बता मेरा नाम दीजिए। श्रवण कुमार किस हुआ। पद पर हैं जी, सर? जी, मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष हुए और धर्मेंद्र जी को इस बार हम लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भी जो हैं खुल के समर्थन कर रहे हैं। इस बार जो कहते हैं कि 10 से क्या बोलता है, दशरथ मांझी जी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का मानने वाले लोग हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक धर्मेंद्र भैया को जिताएँगे नहीं, तब तक हम लोग का ये जो नारा है, जो समर्थक है प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग उत्साह हैं, धर्मेंद्र भैया को जिताने के लिए लोग एकदम घर से रोड पर सब आ गए हैं। क्या लगता है कि कितनी चुनौती दे पाएँगे धर्मेंद्र जी? कितना टक्कर दे पाएँगे धर्मेंद्र जी? इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ और है, आप जो कहता है ना, जो दिल से समर्थक है, जो मेरा जो अपने लोग हैं, वो इस बार ये पैसा कौड़ी जो बोले ना, पूंजीपति-वति वो कोई काम नहीं करेगा। ये सब कुछ नहीं। वो इस बार जो खरीद जो बिकेगा भी, वही लोग जो बिका है, जो हमेशा बिकते आया है। लेकिन हमारे लोग इस बार नहीं बिकेगा। धर्मेंद्र भैया का समर्थक जो भी है, जो धर्मेंद्र भैया के चाहने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो ये हमारे पूर्वज इतिहास जो महापुरुषों को जो मानने वाले लोग हैं, वो इस बार बिकाव नहीं, इस बार बदलाव चाहता है। हम तो बता दिए कि भैया नहीं, भाभी नहीं, इस बार देवर का जीतेंगे धर्मेंद्र राजवंशी। का नाम हुआ और बताइए सर क्या नाम हुआ और क्या क्या पद पे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारे बीच में आए हैं, आपको चैनल के माध्यम से। मैं देव कुमार, देवेंद्र रविदास है, इसे मेरा उर्फ नाम देव कुमार से बोला जाता है। और इस बार हमारे जो धर्मेंद्र भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलित का मान-सम्मान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हम आज देखते आ रहे हैं अपने आँखों से कि जितने भी विधायक बन के गए हैं, वो आज तक हमारे दलित समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए दलित समाज अब जाग गया है, अपना जवाब वोट के हिसाब से देगा और साफ हो रहा है कि धर्मेंद्र भैया का इस बार रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा बहुत देखिए कि जो वर्तमान विधायिका है, बहुत बड़े-बड़े वादा कर रहे हैं कि जाके आप देखिए छोटा-छोटा गाँव में भी जा कर के देखिए
और भी कहीं जाकर देखिए बहुत सारे काम करवाए हैं, काम गिनवा रहे हैं जी, उसके लिए क्या कहिएगा? हम काम गिनवाने से हम तो काम दिख ही नहीं रहे। आज तो लगता है कि 1 महीना पहले हमारा गाँव आए थे और वादा करके गई कि हम चापाकल करा देंगे, वो करा देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग को तो लगता है कि दलित के साथ वो जुमलाबाज़ी किया करता है बस। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है कि दलित गाँव में कुछ विकास ही नहीं किए हैं। कोई विकास नहीं है। विकास रहता तो फिर आज ये नौबत नहीं रहता। धर्मेंद्र भैया को इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है, उनको विधानसभा में भेजने के लिए उतावल है, ये ऐसा बढ़वे नहीं करता। जब दलित के समाज में काम होता, दलित का बस्ती में काम होता, तो फिर लोगों को इतना भड़काव नहीं होता कि हम अपना धर्मेंद्र राजवंशी को हम वोट देकर विधानसभा में भेजें। इसलिए चाहता है कि इस बार बदलाव हो। देखिए जितना भी इस बार विधानसभा का विधायक जो रहे हैं, वो देखिए कहीं न कहीं एकवरपुर से ही लीड करते हैं। तो इस बार क्या लगता है धर्मेंद्र जी भी आशा रखेंगे एकवरपुर पे? कंपल्सरी है, यहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं है। धर्मेंद्र राजवंशी को अबरी विजय यहाँ से तय है। एकदम बिल्कुल। बिल्कुल तय। चलिए आप देखिए एक-एक जनता से पूछ लीजिए, गाँव-गाँव जाके पता कर लीजिए। हर एक जनता उतावल हो गया है, अपना दिल से सब चाहता है। धर्मेंद्र भैया के पास ऐसा-ऐसा लोग हैं, जनते हैं इतना, जो अपना तन, मन, धन से, पूरा दिलो-जान से उनको अगर वोट करेंगे और उनको विजयी बनाएँगे। चलिए देखिए और भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनुज कुमार पासवान हुआ, मैं बलिया खुर्द का रहने वाला हूँ। मैं कहना क्या लगता है इस बार धर्मेंद्र जी कितना टक्कर दे पाएँगे? बहुत बताइए। बहुत टक्कर तो देंगे, ज़रूर देंगे। हर 5 साल रहे नीतू सिंह, क्या हम लोग को वादा हम बलिया खुर्द से बोल रहे हैं। उनको पास 3 बार 4 बार गए हैं हम लोग, एक ट्रांसफार्मर चलते, जो अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लग चुका है। क्यों? वो बोले थे दुर्गा पूजा हमको मिले थे कि बोले थे कि आपको दुर्गा पूजा के बाद में हो जाएगा काम, अभी तक नहीं हुआ मेरा। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर नहीं लगवा पाए ये हैं ना? ट्रांसफार्मर जो हमको गाँव में लगा हुआ है 63 केजी का, वो बार-बार कभी तार जल जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट लग जाता है, कभी कुछ भी होता है, तो हम लोग माँगते हैं कि 100 केजी का चाहिए। तो अभी तक देखिए नहीं दी थी वो। ट्रांसफार्मर के बारे में या भी कोई भी विकास के बारे में नीतू देवी तो हमेशा कहते रहती है कि देखिए हमारे दरवाजे पे जो भी ट्रेस तो छोटा-मोटा मैटर लेकर के आते हैं, तो ऑन द स्पॉट काम करते हैं। तो नहीं किए। अभी हम उनको वीडियो रखे हैं, उनको आवास में गए हैं, उसको वीडियो मेरा पास में है। हम लोग कितना आदमी कम से कम 10 से 15 लोग गए थे कि मैडम कि हम लोग का एक ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर का वो बोले कि 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। जोड़ लीजिए कितना डेट हो गया, कितना समय हो गया। अच्छा क्या लगता है कि काम नहीं किए उसके वजह से धर्मेंद्र जी देने आए हैं कि और कुछ वजह है? नहीं, हम काम नहीं किया, कुछ काम ही हम नहीं लोग किया। को क्या किया? विकास चाहिए, जनता का क्या हमरा चाहिए? बलिया खुर्द में वो क्या किए हैं? 5 साल रह के हमरा बलिया खुर्द में क्या काम दिए हैं? एक चापाकल भी दिए हैं? हैं? अगर मान लिया जाए कि अगर ठीक है आपका काम हो जाता नीतू देवी के द्वारा, तो क्या लगता था इस बार धर्मेंद्र राजवंशी जी फील्ड में थे, तो क्या लगता था कि अगर आपका काम समस्या को सुन लिया जाता विधायक के द्वारा, तो क्या लगता है कि इस बार उधर ही वोट करते क्या? जी, ज़रूर अगर वो हम लोग को समस्या हल करते तो हम लोग उधर ही जाते हैं। हम लोग को समस्या हल किया कहाँ? आज से जब जनता को कहने का मतलब है कि शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था अच्छा मिलेगा तो जनता क्यों बदलाव करेगा? बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई शिक्षा पर बात करता है, ना कोई चिकित्सा पर बात करता है, ना कोई विकास की बात करता है। जब ये सब धरातल पर काम दिखाई देगा तो जनता क्या ऑटोमेटिक उसको फिर से विधायक बना बना दिया जाएगा। लेकिन काम दिख ही नहीं रहा है तो जनता तो चाहती है बदलाव। इसमें कोई एकदम इस बार बदलाव कर दीजिएगा बदलाव ना। तय है। क्या नाम हुआ सर? जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका चैनल का स्वागत है। हम कहना चाहते हैं कि सब दिन हमारे शोषण करते आए हैं और शोषण का लाभ उठाया है और हम लोग का सताते भी आया है कि हर जन का वोट लेना है, हर जन का विकास नहीं देना, क्योंकि विकास देंगे तो कल हमको कुर्सी उछीन लेगा। इसलिए हमको हर जन को विकास नहीं देना है। हर जन को आगे बढ़ने के लिए नहीं देखना चाहता है। हर जन को कोई कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार होता है तो उसका पैर खींचने के लिए तैयार रहता है। क्यों? कि वो बैठ जाएगा तो फिर हमको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग का जितना भी है एसी समुदाय का, हर एक जात से हम कहते हैं कि जो भी हो मन से, तन से, धन से, भीम आर्मी धर्मेंद्र राजवंशी जिला अध्यक्ष आ रहे हैं केतली छाप से, उनको आप दिल से सपोर्ट कीजिए, वोट देकर, मतदान देकर उसको विजेता बनाएं और विधानसभा में भेजने का काम करें। यही बात हम कहना चाहते हैं। अच्छा क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे पहले से जो विधायिका रही है और 2 बार और भी विधायक रहे हैं, तो उनका विकास से नाराज चल रहे हैं क्या?
उसका विकास तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। हमारा अकबरपुर प्रखंड में कोई विकास देखिए, उसका विकास दिख रहा है तो हम मानने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि हमारा पचरुखी पंचायत जो होते हैं वहाँ एक भी विकास के काम बता दे कि नीतू देवी ने हमने करवाए हैं। हमारे एक एसी समाज का जो चौधरी टोला होते हैं, वो सब 300 घर का आबादी है, वहाँ एक भी विकास का काम बता दे नीतू देवी तो हम मानने के लिए तैयार है कि हमने विकास दिए हैं। चौधरी मोहल्ला में कोई विकास नहीं है, और ऊपर से कहता है हम कमजोर है, कम है, कमजोर नहीं है। ये तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही वोट से बरियार है और वो बोलता है कि हम कमजोर नहीं है। क्या लगता है वही बयान से नाखुश है लोग क्या? वो बयान तो है ही कि वो बयान से ही नाखुश है, जनता पूरा ही नाखुश है कि वो बोलना नहीं चाहिए कि हम 2 गो है चाहे 2 घर है, हम आपको वोट देकर जिताए थे, यानी आप हमको कमजोर बुझ रहे हैं, ये हम देखना नहीं चाहते हैं बस। अच्छा, तो देखिए बार-बार बोलते हैं जैसे कि जो वर्तमान विधायिका है और पूर्व विधायक है, वो बार-बार बोलते हैं कि अकबरपुर हमारा जो है जनसंख्या ज़्यादा है और जब भी आएगा तो धर्मेंद्र राजवंशी आएगा और जोर शोर से आएगा। चलिए देखिए और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। मैं बसकंडा पंचायत से बिलोंग करते हैं, बलिया खुद मेरा गाँव हुआ। क्या लगता है इस बार कितना टक्कर दे पाएँगे? कितना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा धर्मेंद्र जी को? बताइए। इस बार जो आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, हमने 79 साल मतलब देख लिए हैं, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी मतलब हमेशा मतलब ठगने का काम इन लोग किया है। लेकिन इस बार हम लोग मन से ठान लिए हैं, एक बार हम लोग का दलित का बेटा विधानसभा हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से फील्ड में आए हैं। हम लोग को सब मिल के कहना है धर्मेंद्र भैया के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 79 साल से हम लोग मतलब हमेशा मार खाते आए हुए हैं। और जो धर्मेंद्र भैया ऐसा इंसान है कि हर वक्त कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी एनीबॉडी कोई भी जाति हो, हमेशा संघर्ष में भैया आगे रहते हैं। किसी के कोई अत्याचार हो गया, किसी का मतलब बलात्कार हो गया, किसी का मतलब कोई सता रहा है, किसी का कोई अगर कोई तरह का कोई भी एनीबॉडी कोई भी समस्या हो, भैया हमेशा संघर्षशील व्यक्ति है, समाज सेवी व्यक्ति है। अगर सपोर्ट कोई अगर विधायक जीती हुई है चाहे जीता हुआ था, लेकिन समय पे अगर कोई गरीब का सता रहा है तो कोई आगे बढ़ने के काम नहीं करता। धर्मेंद्र भैया ऐसा खास व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति है, हमेशा आगे रहते हैं। इसी के लिए हम लोग मन ठाने हैं कि भैया के इस बार सपोर्ट करके सब मिलके भैया को जिताना है। क्या लगता है कि पूरे जो आपका समाज पूरा है, वो पूरा वोट कर पाएँगे धर्मेंद्र जी? इस बार जितने भी नौजवान लोग मेरे साथ सब बैठे हुए सब देख लिए हैं, सब अपना घर में, परिवार में और समाज में जागरूक हो गए हैं कि इस बार धर्मेंद्र भैया के केतली छाप क्रमांक संख्या 12 में सब भारी मतों से विजय बनाएंगे उनको। चलिए देखिए और भी बातचीत करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूदगी है और देखिए इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी नमस्कार, मेरा नाम एमडी वहाब अंसारी हुआ। शायद आपसे मिले हैं जी नॉमिनेशन में भी शायद मिले हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैं तो दोनों पार्टी पे हमला कर सकता हूँ, बीजेपी पे भी और आरजेडी पे भी, क्योंकि दोनों हमें वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। अच्छा उस दिन भी आप बोल रहे थे। जी हाँ, जी जी। चलिए खुल के आप बात अभी गिरिराज सिंह बोल रहा था कि हमें वो नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छा, अच्छा। लेकिन हम दलितों को हाथ जोड़ के अच्छा वो दलित का नमक हराम बोल रहे थे। नहीं नहीं, अभी अल्पसंख्यक मुसलमानों अच्छा, के ऊपर बोल रहे अच्छा, थे। अच्छा। तो हम सारे महादलित का मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप लोग गुलामी के जिंदगी में मत जिए। आप लोग गुलामी का जिंदगी आप लोग नहीं जिए, उससे निकल कर अपना ताकत बनाइए और अपना विधायक बनाइए। और धर्मेंद्र जी को हम लोग इस बार अल्पसंख्यक हिसुआ विधानसभा में जितने भी हम लोग अल्पसंख्यक हैं, खुलकर हम लोग इनको वोट देने का काम करेंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो बगल में गोविंदपुर विधानसभा है, वहां मेरा कमरान जी है, उनको टिकट काटने का काम किया, उससे ज्यादा हम लोग और गुस्सा में हो गए हैं। तो देखिए टिकट काटने का काम किया है वो आरजेडी है, ठीक है, और आप गुस्सा निकाल रहे हैं बीजेपी से, तो क्या क्या लगता है कि दोनों से आप गुस्साए हुए हैं क्या? जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल पार्टी से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दोनों पार्टी से यहाँ उम्मीदवार जो रखा गया है इसको विधान दरकिनार कर दीजिएगा इस जी बार। जी बिल्कुल 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 करेंगे। क्यों करेंगे कि वो जातिवाद करते हैं और खुल के बोलते हैं ये बात को। हालांकि हमारे वोट, महादलित का वोट से वो विधानसभा पहुंचती है और वो अपना जातियादा करती है। चलिए ना, घर घर भूमियार के घर तर और चापाकल रहेगा, लेकिन हम लोग का हरिजन महादलित और अल्पसंख्यक के घर तर तो एक भी चापाकल नहीं है। पूरा गांव में हम विकास कहीं कहीं कुछ नहीं। सबका घर में आपको मैं बता देना चाहता हूँ,
मेरा वीडियो अगर देखती होगी ना तो उसको समझ में आ जाएगा। हमारे गांव में इतना नाला में हम लोग जी रहे हैं अभी, और जिस समय इलेक्शन था उस समय वो गई थी, हम दिखाए भी कि मैडम देखिए हालात किस हालात में हम लोग जी रहे हैं। बोली थी कि आप मेरा जीत दिलाइए, हम जरूर आपका ये नाला काम करवाएंगे। हम उनके आवाज पर भी गए, हम लोग 10-20 आदमी बोलेरो स्कॉर्पियो करके हम लोग गए किराया करके कि मैडम ऐसी ऐसी हालात है, तो इतना इतना का टेंडर हमको काम करवा दीजिए। नहीं, इतना का हमसे पार नहीं लगेगा। चापाकल के बारे में बोले कि पिछले 1 साल पीछे हम जा रहे हैं, तो उस समय पानी का महामारी हो रहा था, हमारा रमजान का महीना चल रहा था। उस समय सारे चापाकल क्लियर भागे हुआ था और नल जल भी खराब था। हम बोले थे कि मैडम महादलित टोला में जाते ही मोटर पे से खेत से पानी लाने के लिए, बहुत हालात खराब था उस समय। बोला हाँ हो जाएगा, 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगा। आज तक चापाकल नहीं हुआ है। क्यों हम उसको विधायक चुने? जब हमारा कोई विकास ही नहीं है तो हम क्यों करें? इसलिए एकदम पटना भेज दीजिएगा। एकदम एकदम इसमें कोई शक नहीं है। हम पूरे भाई लोग के बोलते हैं महादलित, और अपने अपने घर में अपने अपने परिवारों को समझाओ, बार बार कान में फूको कि इससे हटो, इससे छुटकारा पाओ। अपना विधायक खुद किससे चुनो, छुटकारा पाया? इन दोनों से छुटकारा पाओ, भैया भौजी से। इन दोनों से छुटकारा पाइए। जी तो कहने का मतलब है कि जैसे देखिए आप आरोप लगा रहे हैं जी कि हमारे गांव में काम नहीं किए हैं, तो देखिए उनको कहने का मतलब जो विधायिका अभी वर्तमान में है नीतू देवी, जो बोलती है कि एक एक गांव छोटा छोटा बस्ती है, वहां हमको जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। कोई हमारे हमारे कान पे अगर कोई आके बोल देता है समस्या को, तो हम तुरंत ऑन द स्पॉट काम करवाते हैं। तो आपका लगता है अच्छा, कि आप भाई साहब आप ये बात बोल रहे हैं कि मेरा छोटा छोटा काम के लिए जाने का टाइम नहीं मिलता है। वोट मांगने का छोटे छोटे गांव में टाइम मिलता है? हैं? तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, सही बात हैं? सही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा तो देखिए, हम लोग का शौक नहीं था कि विधायक हम लोग चेंज करें। मजबूरी में कर रहे हैं। बहुत मजबूरी है, हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं, इतना मजबूर हो गए हैं कि बता नहीं सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि अभी आपका जो कैंडिडेट है धर्मेंद्र राजवंशी जी, अगर नहीं उस परिस्थिति में नहीं अगर मैदान में रहते हैं, तो क्या लगता था इस बार किसको आप वोट करते हैं? नोट वोट करते? नोट वोट, एकदम वोट देने ही नहीं था नहीं, वो दोनों को। नोटा दबा दे। अच्छा अच्छा कारण दोनों खराब है अच्छा। और दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। किसको चुनते? या तो कोई निर्दलीय आता है उसको देते, एकदम बदलाव के मूड में थे। एकदम एकदम।